हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी। चैप्टर चल रहा है सर हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जिसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या था, फीफो मेथड से करना था सर फीफो मेथड मैंने आपको केवल इसलिए दिया कि आपको रीड करना है, क्वेश्चन को थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है। उस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ नहीं था, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टीज आई होगी तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को जल्दी से क्लास के अंदर क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, ए स्टॉक ब्रोकर रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एक पर्सन है मिस्टर जेड, जिन्होंने 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या ले रखे हैं जी, बॉन्ड्स ले रखे हैं। उनकी होल्डिंग के बारे में कुछ डिटेल्स गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। कौन सा अकाउंट बना रहे हो सर? गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। अच्छे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है देखो, ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1,20,000, कॉस्ट है 1,18,000, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड कितनी है आपकी, ₹100। तो 3 क्या क्या कॉलम बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। डेट का कॉलम बना रहे थे क्या, डेट के बाद पर्टिकुलर्स के बाद क्या था सर, जो बॉन्ड्स थे उन पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं, तो उसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। चाहे तो हम लोग फेस वैल्यू वर्ड भी यूज कर लेते हैं। बॉन्ड्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बाद क्या सर, कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट भी तो रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग। चले ऐसे ही आगे, फिर से वापस से क्या मेंशन करते हो, डेट, डेट के बाद क्या होता है, पर्टिकुलर्स के बाद नॉमिनल वैल्यू, चले और आगे क्या चीज, इंटरेस्ट और कॉस्ट। चलो सी, ये तो हुआ फॉर्मेट, परफॉर्मा हो गया आपका सर। देखते हैं आगे, ओपनिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखते हैं सर हम लोग 2 बैलेंस BD, जनवरी 1 ऑफ जैन को लिखा हमने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉमिनल वैल्यू 1,20,000, इंटरेस्ट क्या है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सर इसका, कॉस्ट कितनी है 1,18,000। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करूं, पढ़ने वाले समझदार बच्चों देखो, 1,20,000 रुपीज आपका है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी, इंटरेस्ट 9% डिवाइड बाय 12 मंथ्स, एक महीने का इंटरेस्ट कितना, 900 रुपये। इंटरेस्ट का पेमेंट कब कब किया जाता है, देखो जी लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ चलते हैं। इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च, 30 सितंबर एंड 31 मार्च सर, 31 मार्च। उसके बाद क्या है, मिस्टर जेड क्लोजेज हिज बुक्स एवरी ईयर 31 दिसंबर। जो बुक्स हमारी क्लोज होती हैं वो कब होती है, 31 दिसंबर को क्लोज होती है। बैलेंस हमें 1 जनवरी को गिवन है, उससे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट कब हुआ होगा, 30 सितंबर को। तो सर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 मंथ्स जिनका इंटरेस्ट अभी तक हमें नहीं मिला। 1 मंथ का आया था 900 इंटू 3 मंथ्स का कितना हो गया, 2700। तो यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो कितना आएगा, 2700। कैसे आया, तो इसके लिए बना दो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे किया हमने कैलकुलेट, तो देखो बच्चों 1,20,000 इंटू 9%, तो परसेंट को हटाया तो डिवाइड बाय 100 आ गया, इंटू 3/12, 3/4, 1 3 0 से गए 0, 3 3 3 27
और आगे आगे आपका 00, तो 2700 रुपीज बना आपका इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद 1 मार्च 2011, मार्च 1 2011 इंटरेस्ट कब जाएगा? 31 मार्च को। उससे पहले 1 मार्च 2011 को क्या हुआ जी? हमने किए परचेज कुछ बॉन्ड, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने किए? 200 बॉन्ड 100 रुपये का एक, तो 20,000 नॉमिनल वैल्यू। पेमेंट कितना किया सर? कहता एक खरीदा 98 के हिसाब से, तो 200 इंटू 98, ये हुआ आपका क्या आ गया ये 200 इंटू 98, 19,600 रुपीज। 19,600 रुपये आपने दिए सर किसके? बॉन्ड के। प्लस कहता है इंटरेस्ट क्या है? एक्सक्लूड। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मैं फिर से कर दूं अगर वर्किंग नोट नंबर 2 में, तो कैसे करेंगे सर? 20,000 के हैं इनटू मार्च, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 मंथ्स इनटू 9%। करो कैलकुलेट जल्दी से। रुपीस कितने आपके? 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, 750। इंटरेस्ट कितना आया? 750 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन आपको 1 अक्टूबर। अरे कहाँ चले गए? उससे पहले मार्च से 1 मार्च के बाद आएगी सर 31 मार्च। 31 मार्च को मिलेगा इंटरेस्ट। तो किसकी बात करूं? 31 मार्च की मिलेगा क्या? इंटरेस्ट बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो देखो जल्दी से कैलकुलेट करके, आपके पास टोटल कितने हो गए वो देखो। इंटू 9% डिवाइड बाय अगर मैं कर दूं 2, तो कितना आ जाएगा? 1,40,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 2, 6,300। कैसे निकाला मैंने इंटरेस्ट? देखो सर 1,20,000 का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, 20,000 और परचेज किए, 1,40,000 इंटू 9% इंटू 6 मंथ्स का मिला अभी तो 6/12 इंटरेस्ट मिल गया हमें 6,300 का। उसके बाद क्या बोल रहा है? 1 जुलाई, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट कब है? सितंबर में सर। तो पहले 1 जुलाई वाली एंट्री करेंगे। क्या कह रहा है? सोल्ड 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100। अब सर इन्होंने एक चीज लिखी कि हमने सोल्ड किया तो पैसा आएगा 1 जुलाई को बाय बैंक। 500 बेची तो सर 500 इंटू 100 50,000 की बेच दी। कैसे बेची? तो कहता 100 रुपीज पर के अकॉर्डिंग हमने बेच दी। कैलकुलेट करेंगे पहले तो इसका इंटरेस्ट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो सर 50,000 वाले हमने बेचे हैं इंटू 9% इंटू मार्च के बाद अप्रैल मई जून 50,000 रुपीज का इंटू 9/100 इंटू 3/12 1125 ये इंटरेस्ट हमने क्या किया होगा? अलग से चार्ज किया होगा। जो पैसा टोटल हमारे पास आया वो आया होगा 50,000 प्लस 1125, 51,125 रुपीज आपने क्या किए होंगे? टोटल रिसीव किए होंगे। सर 51,125 क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है जी ये जो आपने बेचे हैं ये कैसे बेचे हैं? एक्स इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपने क्या किया? अलग से रिसीव किया। अब जो चीज आपकी अलग होती है इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको देखनी है। सर हमने 1 जुलाई को बेचा तो 1 जुलाई को या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे एवरेज मेथड से, ये क्वेश्चन किससे? हमारा फीफो मेथड से। और बोला हुआ है कि भाई साहब ये जो आपने बेचे ये किससे बेचे? ओरिजिनल होल्डिंग वाली से बेचे हैं।
तो ओरिजिनल होल्डिंग वाले में 50,000 के लिए हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? 1,18,000 रुपीज कॉस्ट है सर किसकी? 1,20,000 की। तो 50,000 की कितनी होगी कैलकुलेट कर लो भाई, समझदार बच्चे, प्यारे प्यारे, है ना। 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 50,000, तो सर ये आया 49167, 49167। इतने वाले हमने बेचे कितने में? 50,000 में। तो बचा हुआ क्या सर? 49,167 वाले 50,000 में बेच दिए, तो बच्चे बताओ क्या हुआ यहाँ पे? सर ये हो गया हमें प्रॉफिट। तो लिखेंगे 1 जुलाई को क्या हुआ? 2P&L, क्या? प्रॉफिट ऑन सेल। कैसे निकाला वो आपको वहां समझ आ गया। कितने का हुआ सर? 833 का हुआ। ये कहानी कंप्लीट हुई आपकी 1 जुलाई वाले ट्रांजैक्शन की। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर। सितंबर में क्या होगा सर? फिर से चाहिए मुझे क्या? इंटरेस्ट। सर 140 के थे, -50 के बेच दिए, तो बच गए 90,000 के, इंटू 9% डिवाइड बाई 2, 4,050। क्या लिखोगे सर? 30 सितंबर को हम लोग फिर से करेंगे रिसीव इंटरेस्ट बाय बैंक अकाउंट। कितने के हैं? कितने थे? 140, 140 में से गए कितने? 50 के, तो बच गए कितने? 90,000 के, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। तो सर ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आया 4050। जो अलग से जो आपको चीज़ देखनी थी वो आपकी थी ये वाली 2P&L कितना जो आया था हमारा 833। ओके चलो आगे। 1 अक्टूबर 2011 परचेज 150 यूनिट्स एट ₹98 कम इंटरेस्ट। सर 150 यूनिट 98 रुपीज़ कम इंटरेस्ट कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 11 को। तो मैं यहां लिखूं 1 अक्टूबर टू बैंक। कितने खरीदे? 150 थे क्या? 150 इंटू 100 15,000 फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के हो गए। कैसे खरीदे सर? 150 इंटू 98, 14,700 कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है, इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है, बट सर आपने लेस तो किया ही नहीं अगर इंक्लूड है तो देखो डेट क्या है? 1 अक्टूबर। यहाँ पे क्या है? 30 सितंबर। अरे भाई कल तक तो इंटरेस्ट दे ही दिया, अब एक्स और कम का चक्कर ही क्या है? केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, नथिंग एल्स। दिमाग लगाना थोड़ा सा कि 30 सितंबर को तो इंटरेस्ट मिल ही गया और आप खरीद कब रहे हो? 1 अक्टूबर को। तो सर एक दिन का इंटरेस्ट छोड़ दो, बढ़िया बुद्धि छोड़ दो यहाँ लगानी, ठीक है। काम की बात करते हैं। क्या चीज़ सर? 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट मिला हुआ है, केवल और केवल एक ही दिन, इसलिए एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए कॉस्ट कितनी है? 14,700। ओके चले आगे। अब क्या बोल रहे हैं? 1 नवंबर 2011। 1 नवंबर 2011 क्या हुआ भाई? इस दिन सोल्ड कर दिए हमने इन्वेस्टमेंट। कितने के? देखो सोल्ड 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स बेची सर, तो 30,000 की बेच दी। बाई आ गया बैंक। किस रेट से कैसे कैसे बेची थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं आगे। 99 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, तो 99 इंटू 300 29,700 रुपीज क्या हो गए होंगे? आपके बैंक अकाउंट के अंदर हो गए होंगे क्रेडिट। इतने पैसे आपको मिल गए होंगे ना। चलो सही। अब कैसा क्या कह रहा है? एक्स इंटरेस्ट। तो भाई साहब सितंबर तक का हिसाब होया हुआ है, अक्टूबर नवंबर क्या नहीं, 1 नवंबर, ये तो एक ही महीने का इंटरेस्ट। 30,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12। एक महीने का इंटरेस्ट कितना बना जी आपका? 225। अब कैलकुलेट क्या करना है सर?
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। कहां से बेचे? ओरिजिनल होल्डिंग से ही बेचे। नहीं बोलता FIFO मेथड अगर है आपका तो भी क्या मानना है? ओरिजिनल वाले से ही बेचे हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। ये बात आप लोग AS2 के अंदर भी पढ़ चुके हो जब आपने FIFO मेथड पढ़ा था वहां पे। चलो जी देखते हैं कैसे निकालें सर। तो 1,20,000 के लिए कॉस्ट कितनी थी? 1,18,000 इंटू अब निकाल लो 30,000 की, कितना आएगा? 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 30,000। ये आया सर 29500। 29500 बेचा कितने में? 29700 में। प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का। तो 2P&L 1 नवंबर 2P&L कितना? 200 रुपए हो गया आपका। चलो सही। अब क्या? अब सर कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज बच गई, लेकिन वो जो छोटी सी चीज है वो बड़े काम की है। क्या निकालना है सर? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो उसके लिए मैं आपको अलग से वर्किंग नोट बना करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि सर अब क्या केवल यही चीज है जो बाकी क्वेश्चन से आपकी डिफरेंट हुई है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालूं सर? तो देखो 1,20,000 की वैल्यू के आपके पास थे सर, उसमें से आपने बेचे ओरिजिनल वाले में से 50 और 30 80,000 के, तो बच गए कितने? 40,000 बच गए ना। डिवाइड बाय टोटल कितने थे? 1,20,000 और इनकी कॉस्ट कितनी थी? 1,18,000। एक तो आपके पास आगे चाहिए, उसके अलावा सर हमने खरीदे हैं, एक तो ये वाले परचेज किए और एक ये वाले। तो 20,000 वाले की कॉस्ट कितनी है? प्लस हम लोग कर देंगे सर 19,600 और प्लस हम लोग कर देंगे सर 14,700। तो ये आ जाएगी आपकी टोटल वैल्यू 1,18,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 1,20,000 प्लस 19,600 प्लस 197 क्या करना है आपको? 14700। तो ये आएगा आपका 73,633 73,633। ये क्या आ गई? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे कब? 31 दिसंबर को बाय बैलेंस क्या कैरिड डाउन 73,633। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और कर दो सर। फेस वैल्यू कितने के हैं? तो 40 प्लस 20 प्लस 15, 40 प्लस 20 प्लस 15 75,000 फेस वैल्यू वाले हैं सर। तो 75,000 इंटू 9%, 79,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 1688। ओके अब क्या? ये तो ठीक है। अब बच गया क्या? इंटरेस्ट का अमाउंट। करो कैलकुलेट। 6300 प्लस 1125 प्लस 4050 प्लस 225 प्लस 1688 माइनस 2700 माइनस 750 9938। तो 2P&L लिखेंगे हम लोग कब? 31 दिसंबर को। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट वाले कॉलम में 9938। ओके इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है ये कंप्लीट। चलें आगे। चलो सी अब जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? मिस्टर पुरोहित furnishes the following details relating to his holding in 8% debentures of ₹100 each of P Limited held as current assets। भाई साहब ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है करंट असेट्स के तौर पे
1 अप्रैल 11 ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 की है और सर कॉस्ट कितनी है 1,18,000। तो कुछ क्वेश्चन सिमिलर सा लग रहा है मेरे को, देखते हैं आगे। 1 जुलाई को परचेज किए गए डिवेंचर्स, आफ्टर 3 मंथ्स इन्होंने डिवेंचर्स परचेज किए 10,000 के, किसमें 9800 में एक्स इंटरेस्ट। सोल्ड 200 डिवेंचर्स एक्स इंटरेस्ट एट ₹100। 200 बेच दिए हमने एक्स इंटरेस्ट में ₹100 के अकॉर्डिंग 20,000। सोल्ड परचेज 50 डिवेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट, तो 50 into 98 ये हमने परचेज किए। सोल्ड की हमने 200 into 99। ड्यू डेट्स इंटरेस्ट की कितनी है 30 सितंबर और 31 मार्च। मिस्टर पुरोहित क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2012। ब्रोकरेज एट 1% टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। तो जो भी आपकी, देखो इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल पॉइंट क्या अटैच हुआ, ब्रोकरेज जो सेल पे भी आपको एडजस्ट करनी है और परचेज पे भी एडजस्ट करनी है। सेल पे क्या सर, पैसा हमारे पास आ रहा है, जब हम लोग सेल्स करते हैं पैसे का इनफ्लो होता है, बीच में कौन आ गया, ब्रोकर, दलाल। दलाल क्या लेगा, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज लेगा तो जो पैसा आ रहा था वो खींच के ले गया, तो क्या करना है, लेस कर दोगे। परचेज खर्चा लग रहा है, उसी के साथ साथ थोड़ा सा खर्चा, थोड़े से पैसे और किसने मांग लिए, ब्रोकर ने। तो परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी कॉस्ट के अंदर, और सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, चलो सी। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स, एज्यूम फीफो मेथड। अगेन मेथड कौन सा है, फीफो। मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ पीएल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 12 रुपीज 99। मार्केट वैल्यू कितनी है 99। तो जब हम लोग फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वहां पे हमारे ये काम आने वाला है। करते हैं स्टार्ट। फॉर्मेट हम लोग परफॉर्मा ये यूज कर लेंगे, सेम अपना यूज हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग सेम यूज कर सकते हैं, वो रखेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी बाद में करेंगे। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में भाई, मिस्टर पुरोहित। तो बुक्स ऑफ मिस्टर पुरोहित, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 3। मेथड कौन सा आपका, फीफो मेथड। चलो जी, हाँ, बॉन्ड कितने परसेंट वाले, 8% डिवेंचर्स, 8% बॉन्ड की जगह क्या हो गई, डिवेंचर्स। कौन सी कंपनी में, उसका नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहले दिया हुआ बैलेंस, तो लिखेंगे 1 अप्रैल 11। सबसे पहले लिखेंगे 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस बी डी नॉमिनल वैल्यू 1,20,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेट जो डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी हुई। देखो इंटरेस्ट के लिए क्या, इंटरेस्ट पेमेंट कब होता है, ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट 30 सितंबर 31 मार्च। 31 मार्च को तो दिया हुआ ही है भाई, 31 मार्च, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कुछ आएगा ही नहीं। और कॉस्ट कितनी गिवन है, 1,18,000। ठीक है जी, चलो आगे। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, इंटरेस्ट की डेट क्या एक बार मैं मेंशन कर दूं, 30 सितंबर और 31 मार्च। कह रहे हैं सर 1 जुलाई 11 को क्या किया, 100 डिवेंचर्स परचेज किए। 100 डिवेंचर्स इनटू किस रेट से, 98, और साथ में लिखा था सर परचेज करोगे तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी 1%। तो कॉस्ट कितनी आएगी, 9898।
9898 100 वाले हमने किए परचेज, तो लिखेंगे टू बैंक 1 जुलाई 11। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और करोगे। वर्किंग नोट अगर मैं बनाऊं सर तो लिखोगे वर्किंग नोट 1 क्या चीज, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे लिखोगे सर, 98 इंटू 100 आपने ये पेमेंट किया, ऐड क्या करोगे, ब्रोकरेज कितनी 1% 98, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई आपकी 9898। ठीक है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लो जल्दी से, मार्च तक तो मिला हुआ है, अप्रैल में, जून 10,000 इंटू 8% इंटू 3/12, तो ये हो गया आपका 200 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है ना, चले आगे जी। 1 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर में कैसे जाओगे, उससे पहले क्या है सितंबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, 30 सितंबर आ जाओ भाई। 120 प्लस 10 1,30,000 इंटू 8% इंटू 6/12। सर ये 6/12 क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेबल है वो क्या है, हाफ ईयरली। ठीक है, चले आगे। 1 अक्टूबर, अच्छा जी 1 अक्टूबर को ही बेच दिया, कैसे बेचा भाई, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। सर बोला हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर कि सोल्ड 200 डिवेंचर्स एक्स इंटरेस्ट एट ₹100, तो डिवेंचर्स के नाम से 200 इंटू 100, 200 इंटू 100 20,000 माइनस 1%, किसका, ब्रोकरेज का घटा दो, 19,800 रुपीज आपको रिसीव हो चुके 20,000 वाले के बदले। इंटरेस्ट में क्या करें, कुछ नहीं कर रहा मैं तो, क्यों सर क्यों नहीं किया, ये क्या है 1 अक्टूबर और ये क्या है 30 सितंबर, तो एक ही दिन का क्या तो ब्याज। ठीक है, चलो उसके बाद 1 जनवरी, अच्छा जी इंटरेस्ट कब है, 31 मार्च को है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सर ये जो बेचे इस पे प्रॉफिट और लॉस तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना, चलो कर लो, मर्जी है आपकी। ये कौन से बेचे हैं सर, ये बेचे होंगे हमने, अगर मेथड कौन सा, फीफो, तो बेचे कहाँ से, यहाँ से। कैसे निकालूं कॉस्ट, लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स। Cost of debentures is equals to 1,18,000 divided by 1,20,000 into 20,000, तो 1,18,000 divided by 1,20,000 into 20,000 19,667 माइनस बेचा हमने 19,800 में, तो भैया प्रॉफिट हो गया 133 का। हम लोग लिख देंगे 1 अक्टूबर 11 2 P&L कितना 133, कॉस्ट कितनी आ गई 19,667, यहाँ लिखोगे सेल प्राइस ऑफ डिवेंचर कितना 19,800, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेल कितना 133, जो कि हमने अकाउंट में कर दिया जी मेंशन। ओके, चलो अब क्या बोल रहे हैं ये महाराज की, अक्टूबर की बात तो हो गई, नवंबर दिसंबर कुछ नहीं किया जी, जनवरी में चले गए। इंटरेस्ट की डेट है मार्च, तो जनवरी वाला रिकॉर्ड करना है। परचेज 50 डिवेंचर्स, क्या परचेज किए हमने 50 डिवेंचर्स हम लोग लाए सर, $98 कम इंटरेस्ट, तो क्या लाए 50 डिवेंचर्स इंटू 98, 4900 माइनस 1% भी तो करना है, तो 4851,
1 जनवरी को जो आप लेकर के आए, क्या हुआ सर उसके अंदर आपका 50 इंटू 98 -1%, तो ये आया आपका 4851। करेक्शन कर लेना आप क्वेश्चन के अंदर ना, वहाँ पे आपका जो बुक में वो कितना किया हुआ है 4849 किया हुआ है, 4851 कर देना वहाँ पे। हम लोग करेंगे सर यहाँ पे टू बैंक 4851 कितने वाले 5000 वाले, कब 1 जनवरी 2012 को। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ी सी और देख लेते हैं इन पे। सॉरी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना अभी अपने को 4851 के साथ। क्या दिया इन्होंने, परचेज 50% डिवेंचर्स एट ₹98 कम इंटरेस्ट, तो 98 कितने आपके टोटल 50 इंटू 100, 50 इंटू 100, 5000 के इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% डिवाइड बाई 12 इंटू कितने मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इंटू 3, 100 रुपीज़ बन गया सर आपका इंटरेस्ट। 100 रुपीज़ क्या हो गया इंटरेस्ट। तो जब इन डिवेंचर्स की हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे वो कितनी आएगी आपकी 98 इंटू 50 -1%, सॉरी 98 इंटू 50 प्लस 1%, क्योंकि आपको ब्रोकरेज पे करनी है ना, -100, ये आएगी आपकी 4849। कितनी आएगी 4849 सही गिवन है वो आपकी। इंटरेस्ट कितना आएगा 100। कैसे किया देखो, हमने 50 परचेज किए इंटू सर एक कितने में 98 में, प्लस इसका 1% हमें ऐड करना है, 1% ऑफ किसका 58 इंटू 90 का, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आया सर 5000 रुपीज़ थे इंटू 8% इंटू 3/12, तो ये आ गया आपका 100, और जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 4849 के पड़े आपको ये जो इन्वेस्टमेंट थे वो। चलो अब देखते हैं आगे। उसके बाद आपको गिवन है जी, सोल्ड 200 डिवेंचर्स एक्स इंटरेस्ट एट ₹99, 1 Feb 2012 बाय बैंक। किया क्या हमने, सोल्ड कितने सर 200, कैसे एक्स इंटरेस्ट, तो 200 का हम लोग अगर करें बात इंटू 4 मंथ्स इंटू 8% डिवाइड बाय 12, इंटरेस्ट कितना हो गया 533, जो क्या किया आपने अलग से किया होगा चार्ज। हमारे पास जो पैसा हमें रिसीव हुआ वो कितना हुआ देख लो जी, हमने बेचे हैं 99 इंटू 200 माइनस 1%, आपको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 19,602, 19,602, और इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 533 का। ठीक है, अब क्या करना है सर, ये जो बेचे हमने इसका कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस सर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो डिवेंचर्स हमने बेचे कब 1 Feb 2012 को। तो लिखोगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल एज ऑन 1
Feb 12। कॉस्ट निकालो भाई इनकी, कितने के बेचे 20,000 के, तो 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 20,000। 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 20,000। कॉस्ट आ गई जी इनकी 19,667। 19,667। आपको सेल प्रोसीड्स कितनी मिली 19,800। 19,800 मिले थे, जिसमें से ब्रोकरेज कट गई थी आपकी 1%। इफेक्टिवली आपको मिले 19,602। 19,602 आपको वेजी रिसीव। तो लॉस कितना हो गया 65 का। और सर एक चीज और, इंटरेस्ट क्या था आपका, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का कोई चक्कर है ही नहीं, है ना। तो लॉस कितना हो गया 65 रुपीज का। लिख देंगे बाय P&L, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ऑफ फैब को बाय P&L, लॉस कितना 60, सॉरी लॉस है ना आपका कॉस्ट वाले कॉलम में 65। अब बच गया सर कुछ नहीं, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना। तो देखो कितने के थे टोटल आपके 120 + 10 + 5 135 - 40 95,000 नॉमिनल वैल्यू के बच गए। लिखोगे आप यहाँ पे कब 31st 12 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब सर क्या करना है, वैल्यू निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेगा आपका, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर 120 वाले में से हमने बेच लिए कितने के 20 20 40 के, तो 80,000 के तो हमारे पास ये पड़े हैं 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 80,000। एक तो ये प्लस जो आपने परचेज की उसकी 9898 और 4849, ये दोनों जोड़ दो। देखते हैं सर 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 80,000 प्लस 9898 प्लस 4849, ये आ गया आपका 93,414। 93,414। अब सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है 31 मार्च को ही करना है। अभी तक हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया नहीं था, तो यहाँ पे और लिख दो एक बाय बैंक, इसके ऊपर आ जाएगा सर आपका बाय बैंक। इंटरेस्ट आपको 31 मार्च को करना होता है ना, कितने 135 - 40 95,000 इंटू 8% इंटू 6/12, ये स्किप हो गया था हमारा 95,000 इंटू 8%, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 3,800। ठीक है, ये हुआ आपका कंप्लीट। अब क्या करना है, इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल कर लो 5,200 प्लस 533 प्लस 3,800 माइनस 300, तो 9,233 ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे टू P&L 31 मार्च 12। वैल्यू कितनी आई थी आपकी, देखो भी इंटरेस्ट की 9,233। ये हो गया आपका अकाउंट कंप्लीट। तो फीफो मेथड के अंदर कुछ नहीं, जो बेचा है उस पर हमें देखना है, केवल जो सेल की है उसमें हम लोग पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बाकी सब आपका सिमिलर जैसा करते हो वैसा ही रहता है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर बच गया आपके 10 और 11, वो क्या है सर, वो मैं रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई दिक्कत हो आपकी तो आप पूछ लेना, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे। ठीक है, चलो
देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या है, मिस्टर ब्राउन है वो, उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं। परचेज 24,000 12% बॉन्ड्स ऑफ 100 इच एट 84 कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल के लिए डेट आपको गिवन है। ऐसे ही नेक्स्ट परचेज फिर अल्फा लिमिटेड के उन्होंने बोनस इशू लिए। तो बॉन्ड और शेयर्स दो चीजें हैं, दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐसा हम लोग क्वेश्चंस में देख चुके हैं। उसके अलावा ऐसा और कोई पॉइंट नहीं है जो आपने ट्राई ना कर रखा हो। जिन ट्रांजेक्शन्स पे बोला हुआ है ब्रोकरेज उन पे आपको ऐड करनी है, जिन पे कुछ नहीं बोला हो वहां पे कोई ब्रोकरेज आपकी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, बस इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग करोगे ट्राई। ये आपका है होमवर्क, और इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी क्या है आपका होमवर्क। कोई डाउट आया तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, या फिर जो मीटिंग में आपको वो क्वेश्चन करवा देंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैप्टर हमारा क्या है सर, कंप्लीट होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस अगर हुए मेरे पास वो मैं आपको क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।